लग चुकी हैं तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है इस बार आरपीएफ में एसआई बनने का, आरपीएफ एसआई बनने का, आरपीएफ कांस्टेबल बनने का, तो भूल से भी चैनल पे अपलोड हो रही इस वीडियो को स्किप मत कर देना। दोस्तों, आज की डेट में हम लोग आरपीएफ एसआई के 5/1/19 के तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। जीके में पूछे गए, ये गलती से सेकंड शिफ्ट ऊपर लग गई है, तो नीचे फर्स्ट शिफ्ट है। तो चलिए पहले सेकंड शिफ्ट 5/1/2019 में सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे जीके के, उनको क्रमवार हल करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, सुल्तान अल्जान शाह कब किससे संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित। ये भी बताते जाइए कि बेटन कब किससे संबंधित है। लोकसभा के सभापति को यदि अपना इस्तीफा देना हो तो किसे देगा? तो लोकसभा के उपसभापति को देगा। किसको देगा? लोकसभा के उपसभापति को। नेक्स्ट है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल सूत्र है वो NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब ये भी बताओ, Na2CO3 × 10H2O किसका रासायनिक सूत्र है? मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। किस राजा ने बसाया था? कबीर के रचनाओं के संकलन को क्या कहते हैं? तो बीजक कहा जाता है। बीजक में 3 चीज़ हैं, साखी, सबद और रमैनी, 3 चीज़ें हैं। दांडी मार्च 1930 में आयोजित हुआ था। कौन सा अंग्रेजी पत्रकार शामिल हुआ था? बताते चलिए। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? 1783 में हुआ था। दोस्तों, इन प्रश्नों के माध्यम से और जो अतिरिक्त एडिशनल क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उनके अगर जवाब दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसे हम प्रश्न को सॉल्व कराएं, जैसे हम आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछें, अतिरिक्त क्वेश्चन पूछें, आपका उसका आंसर हमारे प्रश्न के बाद तुरंत आपका उत्तर बिना देखे आ जाना चाहिए। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। और तकला मकान कहाँ स्थित है? काजीरंगा कहाँ राष्ट्रीय उद्यान? असम में स्थित है। टमाटर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? नेचुरल सोर्स है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस का। और करो या मरो का नारा किसने दिया था? पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के रूप में किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे एनी बेसेंट ने भारत का उद्धारक कहा था? राष्ट्रीय ग्राह बैंक NSB का मुख्यालय कहाँ स्थित? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा दोस्तों क्या क्या लागू किया गया था? घूमर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? राजस्थान का। गरबा कहाँ का है? नेक्स्ट है दोस्तों, अब नेक्स्ट शिफ्ट है 5/1/2019 की थर्ड शिफ्ट। 5/1/2019 की थर्ड शिफ्ट। अभी हमने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखे हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार कब हुए? तो मेलबर्न में आयोजित किए गए। भारत की गणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। 2011 में जो जनगणना हुई वो कितने नंबर की जनगणना थी? जनगणना की वीडियो चैनल पे अपलोड है दोस्तों, विस्तृत देख लीजिएगा। दूसरा, सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? मोलस्का। और पहला कौन सा है? लोकसभा अध्यक्ष और उपसभापति का सृजन वर्ष का है? तो 1921 है। कब है? 1921। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यदि ये आया है तो अगली बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन कौन सी सूची में है? तो चौथी। सर्वोच्च न्यायालय के तहत रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? पहाड़ से गिर रहे पिंड में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। तो और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? रेलवे में बहुत पूछा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। m बराबर द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर ऊंचाई। नेक्स्ट है दोस्तों, शब्द डेड बॉल किससे संबंधित है? तो जो शब्द डेड बॉल है ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। यूरोप की सबसे लंबी नदी कहाँ है? ओल्गा। और विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा गया था भूदान आंदोलन को किस नाम से और जाना जाता है? तो रक्त रहित क्रांति। बड़े ही सरलतम पूर्वक हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए बिस्तर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेल्ट। और पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? पंपास। नेक्स्ट दोस्तों, भक्ति आंदोलन के सहयोग संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो ये नायनार कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? नायनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक
किताबुल हिंद किसने लिखी थी? तो प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद किसने लिखी थी? अल्बर रूनी लिखी थी। किसने? अल्बर रूनी। अभी हमने आपसे बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट नीचे दोस्तों, सेकंड शिफ्ट सॉल्व किया हमने, फिर थर्ड शिफ्ट सॉल्व किया। अब ये है आपकी फर्स्ट शिफ्ट 5/1/2019 की जो, ये 6/1/2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट है, इसमें देखो कौन से, तो सुनील छेत्री का संबंध किससे है? तो ये महान फुटबॉलर थे। कौन से? फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? वृष्टि कहा जाता है। भारत के योजना आयोग को नीति आयोग संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो पूछा गया था किसके योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग। अब आप बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष थे उस समय तत्कालीन उपाध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट दोस्तों, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगित है। क्या है? मलेशियाई रिंगित। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। और पुणे कहाँ स्थित है? लाहौर सत्र 1929 में आयोजित हुआ था। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था उस समय? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश टीम के खिलाफ 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था। तो किसके खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश के खिलाफ। सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साउथ अफ्रीका में स्थित है। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ? तो सिंह सभा आंदोलन का गठन 1873 में हुआ। कब हुआ? 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1875 और 1900 के बीच मुंडा विद्रोह का नेता कौन सा? तो इसके नेता थे बिरसा मुंडा। पृथ्वी बाबा किसे कहा जाता था? धरती बाबा। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? कालिदास। और मृगकट्टकम के लेखक कौन है? और क्रिकेट खेल से एशिया कप किससे संबंधित है? क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जो सहारा रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। चंद्रमा का द्रव्यमान मास कितना होता है? तो चंद्रमा का मास होता है 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम। कितना होता है? 7.347 × 10⁻22 किलोग्राम। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? रबी की फसलें। क्या कहा जाता है? रबी की फसलें। रबी की फसलों की ट्रिक है गौसम जौसम। क्या है? गौसम गौसम जौसम। ऐसे याद कर लो सारी रबी की फसलें। गेहूँ, सरसों, मटर, जौ, ठीक है, और ये माँ से मक्का। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, 6/1/2019 के थर्ड शिफ्ट के जो हैं इन प्रश्नों को हम लोग कल की क्लास में करेंगे। कब की क्लास में करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। दोस्तों अपने चैनल पे रेगुलर बेसिस पे ये रेलवे से रिलेटेड कभी एनटीपीसी का, कभी एलपी का, कभी ये आरपीएफ एसआई का, मतलब डेली ही हम लोग 2 से 3 वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक 7 मिनट शो होता है जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो अभी जाके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको प्रॉफिट ही होगा। दोस्तों ये बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। इसी क्वेश्चन को कराने में आपसे 1 से 1.5 घंटा लेते लोग और उसको करते। आपके पास टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन को ज़्यादा क्वेश्चन से रूबरू होना है। चलिए आज की क्लास को यहीं पर देते हैं विराम। मिलते हैं फिर नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।